सेक्रेटरी साहब जब अपना कलाम यहाँ कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि साहब आप कुछ भी कर लीजिए, मैं तो अपना पूरा रिपोर्ट अपनी पढ़ के ही मानूंगा। तो ऐसी कोई जिद मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ये जो सदर का आजकल खुतबा होता है वो मजमे और ट्रेनर के बीच में आखिरी रोड़ा होता है। तो मैं पोजीशन समझ रहा हूँ और मैं बहुत मुख्तसर हाईकोर्ट में एक चीज़ होती है, जजमेंट होता है और एक होता है ऑपरेटिव पोर्शन। मैं जजमेंट के बजाय ऑपरेटिव पोर्शन की कोशिश करूँगा कि मुख्तसर में वो फैसला हो जाए जो मैं करना चाहता हूँ। डायस पर बैठे हुए तमाम सीनियर लीग, मेरे सामने बैठे हुए मुझसे ज़्यादा सीनियर अली, मेरे साथ के लोग, मेरे भाई और बहनें जो भी हैं यहाँ पर, सब लोग ओल्ड बॉयज़ होते हैं, ओल्ड गर्ल्स नहीं होती, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ लोग। और हमने शाम चरागों से सजा रखी है। लखनऊ के एक शायर हैं बहुत मशहूर, वाली आसी साहब, मैं उनके शेर से शुरू कर रहा हूँ कि हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से जला रखी है। तो इस शर्त के बावजूद और इस ताक़ीद के बावजूद जिस तरह से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह से यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने इतना बड़ा जलसा मुनक़िद किया है यहाँ पर और लोग यहाँ पर आए हैं, वो काबिल-ए-दाद है। और ये बात भी सामने आती है कि अभी अलीगेरियन जितने भी हैं उनके दिल में अलीगढ़ का दिल धड़कता है। और इस जो शेर मैंने पढ़ा था उसी के जज्बत से, उसके रब से एक शेर मैं और पढ़ना चाहता हूँ, वो भी लखनऊ की शायर और बड़े शायर मजाज का शेर है। हालांकि उसमें मैं ज़रा सी तरमीम के साथ उसको सामने रखना चाहता हूँ कि शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। लेकिन ये मिजाज के लफ्ज़ हैं सर सैयद को खराज अक़ीदत देते हुए, लेकिन जो सर सैयद की लास्ट विल थी वो आज शाम मैंने देखी, जिसका अंग्रेज़ी तर्जुमा अलीगढ़ में लगा हुआ है पत्थर के ऊपर, और उसमें सर सैयद ने कहा है कि मैंने ये मेरे बच्चों को, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है कि आई हैव मेड दिस इंस्टीट्यूशन फॉर यू एंड आई होप that you will illuminate and light the whole atmosphere till the darkness is disappeared from the entire area. उसको देखते हुए मजाज साहब की से बड़ी माजरत के साथ मैं दूसरे शेर में थोड़ी सी तरमीम कर रहा हूँ कि शाम दर शाम जले तेरी यादों की चिराग, नस्ल कर नस्ल उजालों की गवाही देगी। ये जो नस्ल हमारी बैठी है ये हम सर इस बात की गवाही देंगे कि जो उजाले उन्होंने पैदा किए थे और हमसे जो तवक्को की थी, ये उसी की एक शक्ल है कि हम सर सैयद डे मनाने के लिए यहाँ बैठे हैं। और ये खराज अक़ीदत से ज़्यादा शायद ये बात प्रूव करने के लिए हम यहाँ आते हैं कि जो मिशन सर सैयद ने चलाया था वो फेल नहीं हुआ है, वो कामयाब है। और जिस नस्ल को उन्होंने बदलने की कोशिश की वो यकीनन बदली है। और जिन हालात से उन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई और उसके बाद फिर एक मदरसा बना, फिर एक कॉलेज बना और फाइनली यूनिवर्सिटी बनी,
اس کے بیچ کا جو پورا سفر ہے اس کا آج موقع نہیں ہے، حالانکہ اس میں کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جن کا ذکر ہونا بہت ضروری ہے اور بار بار ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم روز جب باتیں کرتے ہیں، ابھی میری سب صاحب سے بات ہو گئی تھی اور یہ بات آئی کہ حالات بہت خراب ہے، کام کرنا مشکل ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جس میں آگے بڑھنا مشکل ہے۔ تو میں وہاں پہ ایک چھوٹی سی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا سر سید کے زمانے میں حالات اچھے تھے؟ سر سید کا کمال ہی یہی ہے کہ انہوں نے جن حالات میں کام کیا اور جس ہمت سے کام کیا اور جس وجل سے کام کیا، اس سے برے حالات تو نہیں ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ وہ سر سید تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کیمبرج کے لیول کا ایک یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں۔ تو ان کے ساتھ نائب رسول صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا سید یہ تو ٹھیک ہے لیکن 10 لاکھ روپے لاؤ گے کہاں سے؟ تو سر سید نے کہا کہ روپے تو اللہ دے گا، آپ حوصلہ تو کریے۔ تو مسئلہ پیسوں کا بعد میں آتا ہے۔ اگر ہم علیل ہیں اور آج ہم سر سید کو عقیدت کے ساتھ خراج عقیدت دینے بیٹھے ہیں تو حوصلہ ہماری شرط ہونی چاہیے، پیسہ بعد میں آئے گا۔ اور آپ یہی تو دیکھیے تمام لوگوں کا ڈونیشن امین صاحب کا، آپ کا، سب کا ہے، اور بہت سے یہاں پر آئیڈیاز بھی آئے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح سے ان سب چیزوں کو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ ہم سر سید نے حالات کا رونا کبھی نہیں رویا۔ انہوں نے ہر ان کے ساتھ کے جتنے بھی دوست رہے ہیں ان کو اگر آپ پڑھیں تو ڈائلاگس ان کے لکھے ہوئے ہیں، بہت جگہوں پہ مل جاتا ہے کہ دیکھیے وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو کافر کہتے ہیں، آپ اپنے حالات اپنے طریقوں کو بدلتے کیوں نہیں، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں یہی لوگوں کو کلیئر نہیں ہوتا۔ بٹ سر سید وہ نیور اپولوجیٹک، انہوں نے کہا کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ میں کر کے دکھا رہا ہوں۔ تو کوشچن یہ ہے کہ ہم اگر اس بات کا کی آڑ لیں تو میرے خیال سے کسی بھی دور میں ہسٹری میں مجھ سے زیادہ یہاں پر باقی لوگ بیٹھے ہوئے کوئی عالم نہیں ہیں، لیکن آپ ایک ذرا سا نظر کریں پیچھے تو زندگی میں ہسٹوریکلی کون سا ایسا پیریڈ رہا ہے جو کہ بے حد آسانیوں کا پیریڈ تھا کسی کے لیے، اور ہمارے لیے تو خاص طور پہ کہ انگریزوں کا پیریڈ ہمارے لیے بہت اچھا تھا یا اس کے پہلے کا پیریڈ ہمارے لیے بہت اچھا تھا، کون سا ایسا پیریڈ ہے جو ہمارے لیے بہت اچھا تھا جس میں ہم سیکھ تھرو کر سکتے ہیں؟ ڈیفیکلٹیز ور آلویز دیئر۔ اور آج اگر ہم یہ کہیں کہ حالات کو حالات کے لیے لکھنؤ کا ایک اور شعر ہے کہ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے، اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے۔ تو یہ توقع کرنا ہے کہ وہ اہل دانش جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں اور آپ دوسری یونیورسٹی بنا لیں، اور آپ میراج آبادی کا بھی ایک شعر مجھے یاد آتا ہے اس لیے کہ اپنے کعبے کی حفاظت کو خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ تو جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ کو کرنا ہے، اور اس کے لیے ویژن کی ضرورت ہے، اخلاق کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے۔ وہ
सकते हैं जितना कुछ वो दे गए हैं उससे इतनी बड़ी सोसाइटी पैदा हुई है कि ये सर सैयद डे आज कितनी जगहों पर दुनिया में मनाया जा रहा है, इसका कैलकुलेशन आपको 5 दिन के बाद पता चल पाएगा। आज की रात इसका कैलकुलेशन करना है कितनी जगहों पर सर सैयद डे मनाया गया। अभी एक साहब जुडिशियल ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया साहब हम लोग वहाँ पर हैं इंटीरियर में हैं और वहाँ पे आज सर सैयद डे मना रहे हैं, सर आप आ सकते हैं क्या? मैंने कहा भाई मुझे लखनऊ वालों बुला रखा है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा वहाँ कितने ऑफिसर हैं? तो उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ ऑफिसर तो हम तो अकेले हैं, लेकिन हमने इकट्ठा कर लिया है बहुत से लोगों को और वो लोग अपनी गाड़ियों से और कैसे कैसे वहाँ पहुँच रहे हैं और उन्होंने वहीं का एक गेस्ट हाउस लेकर सर सैयद डे मना रहे हैं। तो इन्यूमरेबल लोगों को सर सैयद ने ये तौफीक दी है और हमको सिर्फ एकजुट होना है और ये पहले तय करना है कि हमें करना क्या है। हम छोटे से इदारे चलाते हैं और उसमें हम ये तय नहीं कर पाते। माजरत के साथ कह रहा हूँ, मैं बहुत माजरत के साथ, मैं 5 बार किसी ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया था, उसका मतलब ये नहीं कि मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने ये भी बताया था कि मैंने 5 इलेक्शन लड़े बाहर में और मैंने 5 इलेक्शन जीते। लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी मैंने इलेक्शन जीता। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ उससे मैं वाकिफ हूँ, ये इसके लिए सबूत दे रहा था कि छोटे छोटे मसले, एक इदारा चला रहे हैं, एक फंक्शन होगा, डायस पे कौन बैठेगा, किताब का इजरा कौन करेगा, पहले कौन बोलेगा, गुलदस्ता कौन देने जाएगा, इस पे इदारे टूट जाते हैं, इस पे इदारे टूट जाते हैं। अगर हमारा हौसला इतना नहीं है तो फिर सर सैयद का मिशन आप नहीं पूरा कर सकते। उसके लिए आपको अपनी अना को घर पे छोड़ना होगा और कासा लेकर सामने आना होगा। ये जो सर सैयद को हम समझते हैं, मैं बहुत छोटा कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि काफ़ी लोग जा चुके हैं और अगर ये बंद न किए गए तो आप लोग भी चले जाएंगे। जब तक खाना नहीं खुलेगा कोई नहीं जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, फिर किसी दिन वो तो ये भी होता है साहब, और आज जब नहीं हो पा तो डेट हो जाती है। तो अगर आप अगले साल के लिए वादा करें तो मैं अगले साल की डेट, हाँ वादा है, वादा है। छोड़ देता हूँ। आज के लिए ही मैं समझता हूँ कि सर सैयद को अगर खैरात अक़ीदत देनी है और उनको खैरात अक़ीदत पेश करनी ज़रूरी क्यों है, इस पर भी एक जुमला आपसे कहना चाहता हूँ कि जो कुछ सर सैयद ने किया था वो भी हमारी बका के लिए था और आज अगर हम सर सैयद को खैरात अक़ीदत ईमानदारी से देते हैं तो वो भी हमारी ही बका के लिए होगा। इसको जहन में रखें तो शायद हम लोग वो कर पाएंगे जो सर सैयद चाहते हैं। शुक्रिया। सर, एक बहुत ही आला हंसी